एक मिनट, मंदिर का पुजारी, आप ये वाला क्वेश्चन फिर से पूछिए, मंदिर का पुजारी SC/ST कहीं देखा है? सिर्फ आपको मंदिर का पुजारी ही दिखता है? ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मंदिर में पुजारी कौन होता है, कौन सी जाति वर्ग का होता है। मैं आपको ऐसे शाहजहांपुर में चलिए, मैं आपको कई मंदिरों में लेकर चलूंगा जहाँ पे SC समाज के पुजारी हैं। आप चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा। 75 साल में कोई दलित प्रधानमंत्री बना हो, बताइए। 50% आरक्षण है कि नहीं? भाई साहब, मैं प्रधानमंत्री की बात कर। प्रधानमंत्री देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है कि नहीं होता है? देश का प्रथम नागरिक कौन है, ये बताइए। आपका 50% आरक्षण है, उसको क्यों नहीं आप बांट रहे हैं? आरक्षण का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। हमारे पूरे देश में जितना भी SC है, हर बिरादरी के जितना भी SC है, सबको आरक्षण मिलना चाहिए। अभी ये विरोध किस चीज का हो रहा है? बस आरक्षण का हो रहा है। क्यों आरक्षण, मतलब क्या ऐसा नियम आया है जिसका विरोध हो रहा है? ऐसा कौन सा सुप्रीम कोर्ट ने नियम जारी कर दिया जिसका आप लोग विरोध करने आए हैं? अब हम इनसे पूछ रहे हैं। हम लोग जी आओ अम्बेडकर ने, हम तो उन्हें भैया मनी अपने भैया बिरादर कमाई। अम्बेडकर साहब ने ये भी कहा था कि गाली मुंह से नहीं निकालना है, हमारे मुंह से नहीं निकालना है, मुख्यमंत्री और नशा भी नहीं करना, ये भी अम्बेडकर साहब ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्देश किया गया है कि आरक्षण में वर्गीकरण लागू किया जाए। दलित समाज में इसके खिलाफ बहुत आक्रोश है, बहुत ही नाराज है, क्योंकि बहुत समय से हम लोग को आरक्षण मिलता आया है। ये संविधान विरोधी कदम अगर उठाया जाएगा तो दलित समाज इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन करेगा अगर इस कानून को वापस नहीं लिया गया, इस आदेश को अगर वापस नहीं लिया गया। किस आदेश का आप लोग विरोध कर रहे हैं? कौन सा ऐसा आदेश है जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट या वर्गीकरण का जो आदेश जारी किया है, क्रीमी लेयर जारी किया गया है, आरक्षण जाति के हिसाब से आरक्षण की बात करेंगे तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर जाति के हिसाब से आरक्षण तो पहले भी था, अभी भी है। ऐसा है ना कि दलितों का आरक्षण जो क्रीमी लेयर लागू किया जाए, वर्गीकरण लागू किया, क्रीमी लेयर लागू हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो भी आरक्षण दिया जाएगा उसमें हमारे अन्य अन्य जातियों को अलग अलग आरक्षण देने की बात की जा रही है। मतलब किस तरीके से होगा, खुल के आप पूरी बात बताइए। खुल के जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस जाति की जितनी संख्या है उसको आरक्षण देंगे। अगर ऐसा जाति जनगणना कराई जाए भारत में तो हमें आरक्षण के फायदा मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट या सरकार इसको कराने के लिए तैयार नहीं है। लगभग आज़ादी के 78 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हम अभी हमारी एक ही पीढ़ी पढ़ के तैयार हुई है, तो अभी तमाम लोगों को अभी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हमारे लोग तो सदियों से पढ़ने का मौका नहीं मिला है। अगर हम आरक्षण लेके सरकारी सेवा में आएंगे या अन्य जगहों पे जाएंगे तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? क्या उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए जो आप लोगों का, जो गरीब जनता है, गरीब तबके के लोग हैं, उनको आरक्षण का लाभ दिखाकर सिर्फ अपने आप तो कुर्सियों पे बैठे, अपने आप जो है ऊंची ऊंची कोठियों में बैठे हुए हैं, क्या उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? देखिए, जो दलित समुदाय के लोग हैं उनको आरक्षण मिलना इसलिए जरूरी है कि हम लोगों ने बहुत ही संघर्ष किया है। पहले से हमें शिक्षा से दूर रखा गया है, हमें आर्थिक समस्याएं हमने बहुत देखी हैं। जो 21% दलित आरक्षण है, क्या उसी का बंटवारा होना जरूरी है? OBC का 27% है, उसी का होना जरूरी है? आपका 50% आरक्षण है, उसको क्यों नहीं आप बांट रहे हैं? किसका 50% है? जनरल का, सवर्णों का। आरक्षण का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। बता दो रहे हैं, आज जो 21% दे रहा है आप उसको भी डिवाइड कर रहे हैं, 27% दे रहे हैं उसको भी डिवाइड कर रहे हैं। आपने पहले कहा 50% आप लोगों का समान वर्ग का आरक्षण है, तो आरक्षण, उस समान वर्ग का आरक्षण का क्या मतलब है? कि 50% में तो आपके लिए भी ओपन है। किसके लिए? आप लोगों के लिए। 50% में सभी लोगों के लिए ओपन है, किसी एक वर्ग के लिए ओपन नहीं है। 50 में फाइट कौन कहाँ कर पाता है ज्यादा? तो क्यों नहीं फाइट कर पाते हैं? अरे तो फाइट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि मूलभूत सुविधाएं अब भी नहीं है SC/ST के पास में। सिर्फ SC/ST के पास नहीं है और सभी लोगों के पास है। अरे क्यों नहीं है? आप और सभी लोगों के पास है। 80-85% पूंजी किसके पास में है? किसके पास है? 80-85 नहीं, 95% पूंजी सिर्फ 5% लोगों के पास है और 5% पूंजी 95% लोगों के पास है। तो उन 95% लोगों को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो ये तो मिलना चाहिए। सिर्फ 85 नहीं, 95% पूंजी 5% लोगों के पास। आपने गाँव में जाके लोगों की स्थिति देखी है? देखी है। हम गाँव का रोज जाते हैं, अगर हमारे चैनल की कोई देखता होगा तो उसको पता होगा कौन गली मोहल्ला देखता है यहाँ पे, जो देखता होगा उसको पता होगा। मैं देखता हूँ। तो आपने देखा कि मैं गाँव का जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ? जाते हो। रिजर्वेशन पे आप चर्चा करने आए हैं, उससे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि रिजर्वेशन मुख्य आधार जो है वो अनटचेबिलिटी है। उसी के आधार पे बाबा साहब ने हम लोगों को कैसे खत्म होगी? वो कैसे खत्म होगी? कैसे खत्म होगा? समानता तो ऐसे आएगी जब जो प्रॉपर्टी है लोगों की वो सब में डिवाइड हो जाए, आरक्षण हम लोग छोड़ देंगे। अभी सर घर पर जाके आप हमारे देखेंगे, ये हमारे पिताजी जो हैं क्या कर रहे हैं पता है? दिहाड़ी मजदूर हैं सर, ठीक है? किस कैटेगरी से आते हैं आप अभी यहाँ पर समझ ही गए होंगे। सबसे पहली बात, तो जैसे ही हम यहाँ पर अभी आगे जाकर हम भी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एक इंसान जब ठीक ठाक लेवल पर पहुँच जाता है, हमारा यूनिवर्सिटी में हमारा टॉप 10 में आया है, कि हम भी चाहते हैं कि आगे हम भी MBA कुछ तैयारी करें अच्छी से, IPS IAS के जो UPSC की तैयारी करें। तो होता क्या है कि सबसे पहले हम कोचिंग पढ़ा के सर पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन किया हमने कोचिंग पढ़ा के। क्यों ये व्यवस्था आई है? पता है क्यों आई है? और उसमें भी हमें बांट रहे हैं। आप जो रिजर्वेशन मिल रहा है क्यों बांट रहे हैं भाई?
अभी तो हमने एक मिनट, आप बता रहे हैं हम गरीब हैं, हमारे पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करते ठीक हैं। है। अगर ये रिजर्वेशन का बंटवारा होगा, अगर आप लोग विरोध कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। क्या बंटवारा होगा, क्या इस रिजर्वेशन के दायरे से आप बाहर हो पाएंगे? नहीं, बात वो नहीं है, चाहे हम बाहर हो ना, क्यों रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर क्यों चाहिए? आप बंटवारे का विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। सारी untouchability है यार, सुनिए, क्यों नहीं विरोध अब हो जैसे ओबीसी एससी का आपने रिजर्वेशन पढ़ा होगा, 27% मिलता है उनको, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर कर दिया उनको। 6 लाख से ज्यादा जो कमाते हैं उन्हें क्रीमी लेयर में कर दिया। ठीक है सर, हम चाहते हैं जो भी सुप्रीम देखो, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है जो स्वयं से अपने आप वो बना देगा। सुप्रीम कोर्ट सुपर नहीं है, सबसे ऊपर है तो संविधान है। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द ऐसा कुछ नहीं है सुप्रीम कोर्ट जो बना दे आगे कोई भी कानून। हम कानून बनाते हैं तो सिर्फ गृह मंत्रालय से। आपने आर्टिकल पढ़ा होगा 11, उसमें क्या है, गृह मंत्रालय एक अपना वो कानून तैयार करता है, जिसमें हम पूरी तरह से ये, चाहे शुरू में आप समझिए चाहे आखिरी में, ये क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर सही नहीं है। 69,000 भर्ती है, उसको लगभग 700 से दिन से ऊपर हो गए लोग धरना पे बैठे हैं। जिनको नियुक्तियां मिली, सुप्रीम कोर्ट 2 साल से सो रहा, ठीक है, 2 साल से ज़्यादा हो गए। सोने के बाद जो बेचारे लगे थे, और उसमें 18,000 SC ST की वैकेंसियां थी, उस पर सरकार ने क्या किया, जनरल कैटेगरी के लोग भर दिए। जब जनरल कैटेगरी के लोग भर दिए, SC ST 2 साल से धरना प्रदर्शन दे रहा। सुप्रीम कोर्ट अगर आज SC ST कोलिजियम सिस्टम पे जाग गया, कि 2 साल से सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाग पा रहा था, वो लोग धरना दे रहे, वहाँ पे जनरल कैटेगरी भर्ती हो गई। अब सरकार क्या कर रही, सरकार ने जो लोग नियुक्त हो गए थे, अब उनको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया, उनको हटाया जाएगा, अब दोबारा सिस्टम आएगा। और मोदी सरकार को यूपी में और केंद्र में लगभग 10 साल हो चुके हैं, इधर होने जा रहे हैं। 10 साल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने एक भी शिक्षक भर्ती नहीं निकाली। जो भी शिक्षक भर्ती थी, उनको पुरानी शिक्षक भर्ती को ख़त्म करके कहीं जो शिक्षा मित्र थे उनको हटाया, फिर दोबारा वो किया, यही सब कर रहे हैं। क्या मतलब, सरकार इसीलिए पैदा हुई।